स्टूडेंट्स, जयकुमार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश क्लास 12th वर्क बुक लेसन 4 वंडरफुल वर्ल्ड। इसके अंतर्गत जो एक पैसेज दिया गया है, इसमें चूँकि पोयम दी गई है, इस पोयम के बाद में इस पोयम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। आज हम इस वीडियो में इसी को हल करके पैसेज को पढ़ना सीखेंगे और क्वेश्चंस को किस प्रकार से आंसर निकालते हैं इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में आज जानने वाले हैं। तो आप सभी ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे। क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। नीचे दिए गए पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़िए। ब्यूटी इज सीन, ये पैसिव वॉइस है। ब्यूटी इज सीन, सुंदरता को देखा जाता है। इन द सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में। द ट्रीज, द बर्ड्स, कॉर्न ग्रोइंग एंड प्यूपिल वर्किंग, वृक्ष, पक्षी, कॉर्न ग्रोइंग, उग रही फसलें, एंड प्यूपिल वर्किंग, काम कर रहे लोग, और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट, या अपनी फसल के लिए नृत्य कर रहे लोग। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ब्यूटी इज सीन, सुंदरता दिखाई देती है। इन द सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में। द ट्रीज, द बर्ड्स, वृक्ष, पक्षी, कॉर्न ग्रोइंग, उग रही फसलें, एंड पीपल वर्किंग, काम कर रहे लोग, और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट, या अपनी फसल के लिए नृत्य कर रहे लोग। इन सभी में हमें क्या दिखाई देती है? ब्यूटी दिखती है। सूर्य के प्रकाश में दिखती, वृक्षों में दिखती, पक्षियों में दिखती, उग रही फसलों में दिखती है, काम कर रहे लोगों में दिखती है, या फसल के लिए नृत्य कर रहे लोगों में हमें सुंदरता दिखाई देती है। ब्यूटी इज हार्ड, जी यहाँ पर हमें सुंदरता दिखाई दी गई है। अब आगे देखेंगे, ब्यूटी इज हार्ड, ब्यूटी हमें सुनाई देती है। इन द नाइट, रात्रि में। विंड साइंग, सनसनाती, साए साए करती हुई हवा में। रेन फॉलिंग, वर्षा, जब रात्रि में वर्षा होती है तो उसमें भी हमें सुंदरता सुनाई देती है। तो ब्यूटी इज हार्ड, ब्यूटी सुनाई देती है। इन द नाइट, रात्रि में। विंड साइंग, साए साए करती हुई हवा में। रेन फॉलिंग, वर्षा की होने में। आर ए सिंगर चांटिंग, या ये गीतकार के लय में गाने में। सिंगर माने गीतकार, चांटिंग माने लय में गाना, या ये गीतकार के लय में गाने में हमें सुंदरता क्या होती है? सुनाई देती है। एनीथिंग इज अर्नेस्ट, जब प्रत्येक वस्तु अर्नेस्ट है, संजीदा है और शांत है। ब्यूटी, जब प्रत्येक वस्तु संजीदा होती है और शांत होती है, और ये गायक जब गाता है, हवा चलती है सांस सांस की, पानी बरसता है, तो इन सभी में हमें सुंदरता सुनाई देती है। आगे है, तो दो चीज़ें हो गई, हमें सुंदरता दिखाई देती है और सुंदरता सुनाई देती है। थर्ड है, ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, सुंदरता तुम्हारे अंदर है। योर सेल्फ माने तुम में खुद, ब्यूटी माने सुंदरता, सुंदरता तुम में स्वयं में है। गुड डीड्स, अच्छे काम। हैप्पी थॉट्स, खुशनुमा विचार, कहाँ कहाँ है? अच्छे कामों में और खुशनुमा विचारों में। दैट रिपीट देम सेल्व्स, जो अपने आप को दोहराते हैं। रिपीट माने दोहराना, जो अपने आप को दोहराते हैं। इन योर ड्रीम्स, तुम्हारे सपनों में। इन योर वर्क, तुम्हारे काम में। एंड इवन इन योर रेस्ट, और यहाँ तक कि तुम्हारे विश्राम में भी सुंदरता है। तो हमें ब्यूटी के बारे में 3 बातें बताई गई हैं। पहली बात बताई गई है कि सुंदरता हमें दिखाई देती है। दिखाई कहाँ कहाँ देती? वृक्ष में दिखाई देती है हमें, और कहाँ दिखाई देती? पक्षियों में दिखाई देती है, और कहाँ पर दिखाई देती है? सनलाइट, हाँ, सूर्य के प्रकाश में भी दिखाई देती है, और जो फसलें उगती हैं उनमें भी दिखाई देती है। काम कर रहे लोगों में भी दिखाई देती, और या अपनी फसल के लिए नृत्य कर रहे लोगों में भी हमें सुंदरता दिखाई देती है। फिर क्या था? ब्यूटी इज हार्ड, ब्यूटी सुनाई देती है। अभी ये दिखाई देने की बात है, सुनाई देती है। कहाँ कहाँ सुनाई देती? इन द नाइट, रात्रि में। विंड साइंग, जब सन साँ साँ करती हुई हवा चलती है। रेन फॉलिंग, पानी बरसता है। और सिंगर चांटिंग, या ये गीतकार लय में गाता है। एनीथिंग इज अर्नेस्ट, जब प्रत्येक वस्तु शांत है और संजीदा है, तब हमें सुंदरता सुनाई देती है।
ऐसा समय जब बिल्कुल शांति छाई हुई है, तब जब पानी गिरता है, बरसात होती है और हवा चलती है साए साए की, और यदि कोई गीतकार गा रहा है तो उसमें हमें सुंदरता सुनाई देती है। नेक्स्ट था ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, सुंदरता तुम्हारे स्वयं के अंदर है। गुड डीड्स हैप्पी थॉट्स, कहाँ है वो? गुड डीड्स अच्छे कामों में, हैप्पी थॉट्स खुशनुमा विचारों में, दैट रिपीट देम सेल्व्स जो अपने आप को दोहराते हैं, इन योर ड्रीम्स तुम्हारे सपनों में, इन योर वर्क तुम्हारे काम में, एंड इवन इन योर रेस्ट और यहाँ तक कि तुम्हारे विश्राम करने में भी सुंदरता है। ये पोयम आपने पढ़ ली है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन 1 है पिक द ऑड वंस आउट। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं, उनमें से हमें 8 वर्ड निकाल देना है। 8 का मतलब है विषम। विषम वर्ड माने ऐसा शब्द जो इस ग्रुप से मैच नहीं खाता होगा। यहाँ पर देखेंगे हार्वेस्ट माने फसल, क्रॉप माने फसल, ईल्ड माने होता है हल चलाना या फसल काटना, पिलाव पिलाव माने हल चलाना होता है, ईल्ड माने फसल को काटना। तो इसका क्या होगा सही? पिलाव। पिलाव माने यहाँ आंसर भी लिखा है बगल में, पिलाव माने हल चलाना। नेक्स्ट ग्रुप है सिंगिंग माने गाना, चांटिंग का मतलब होता है लय में गाना, चैटिंग आने बातचीत करना, हमिंग हमिंग आने पक्षियों जो मक्खियाँ हैं उनका भिनभिनाना। तो भिनभिनाना भी एक प्रकार की क्या करता है, आवाज़ सुनाई, उससे भी लय की आवाज़ आती है। तो यहाँ पर शब्द है चैटिंग। चैटिंग का मतलब है बातचीत करना। किस प्रकार की बातचीत? एक अलग माध्यम से, जब 2 व्यक्ति बात करें किसी तीसरे माध्यम से तो वो चैटिंग होती है। अब देखेंगे हम थर्ड है ओपिनियन माने होता है विचार, व्यू का मतलब भी होता है विचार, थॉट माने भी होता है विचार, नोशन माने भी विचार है, परंतु यहाँ पर जो थॉट है वो है सोचा गया विचार। ओपिनियन, व्यू और नोशन ये स्वाभाविक नेचुरल थॉट है, नेचुरल विचार है, और थॉट क्या? सोचा हुआ, इसलिए इसमें भिन्न क्या था? थॉट था। 4 है अर्नेस्ट माने संजीदा, ऑनेस्ट माने ईमानदार, सीरियस माने गंभीर और सोलेम माने शांति। तो यहाँ पर जो अर्नेस्ट, ऑनेस्ट और सोलेम एक ही वर्ड को रिलेटेड करते हैं, गंभीरता को या ईमानदारी को, शांति। लेकिन जो सीरियस है, सीरियस माने गंभीर, ये अलग वर्ड है, तो इसका ये अलग है। तो हमने ये यहाँ पर 8 वंश को अलग कर लिया है। अब क्वेश्चन 2, अभी इसी में और भी था जी। ड्रीम माने स्वप्न, विजन माने स्वप्न, नाइट मेयर माने दिन में स्वप्न देखना, सेंसेशन माना होता है उत्तेजना से भरी हुई। कभी कभी क्रिकेट मैच में सुना होगा सेंसेशनल विक्ट्री, यानी उत्तेजना से भरी हुई विजय। तो ड्रीम, विजन, नाइट मेयर ये तीनों एक ही वर्ड थे, स्वप्न से रिलेटेड, और सेंसेशन ये अलग वर्ड था। तो हमने यहाँ पर ग्रुपों से जो 8 बन थे उनको अलग कर लिया है। क्वेश्चन 2 है नोट डाउन द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द पोयम। जो अभी हमने पोयम पढ़ी है उसके हमें उन वर्डों को अलग कर देना है जो एक लय वाले हैं। एक लय वाले वर्ड अधिकतर बाद में मिलेंगे। तो वे कौन कौन से वर्ड हैं? सनलाइट और नाइट, दोनों का एक साथ तुक मिलता, सनलाइट नाइट। फॉलिंग, चांटिंग, दोनों में इंग है तो एक साथ प्रोनाउंसिएशन है। हार्वेस्ट, रेस्ट, इसका भी प्रोनाउंसिएशन एक सा है। तो क्वेश्चन 2 बिल्कुल इजी था। नोट डाउन द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द पोयम। पोयम के लय वाले वर्ड को चुनो। सनलाइट, नाइट एक वर्ड हो गया, ये 2 वर्ड एक सी लय के हैं। फॉलिंग, चांटिंग एक सी लय वाले हैं। हार्वेस्ट, रेस्ट ये भी एक सी लय वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू पीपल डू फॉर देयर हार्वेस्ट। लोग अपनी फसल के लिए क्या करते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। पीपल डांस फॉर देयर हार्वेस्ट, इसमें आपको जो डू शब्द था उसको हटा देना है और वहाँ पर डांस लिखना है और आंसर जो कहते हुए पीपल डांस फॉर देयर हार्वेस्ट। ये पीपल से शुरू करेंगे, ये डू के यहाँ पर डांस कर देंगे। पीपल डांस फॉर देयर हार्वेस्ट, लोग अपनी फसल के लिए नृत्य करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल ईजी है याद करने के लिए। व्हाट आर दी थिंग्स दैट अपीयर अट्रैक्टिव व्हेन देयर इज सनलाइट। जब सूर्य का प्रकाश रहता है तब उन वस्तुओं के नाम बताओ जो अट्रैक्टिव प्रतीत होती हैं, यानी आकर्षक प्रतीत होती हैं। तो हमने स्टैंजा 1 में क्या क्या पढ़ी थी वे लिखना है। द ट्रीज, ट्रीज माने वृक्ष। द बर्ड्स, बर्ड्स माने पक्षी। कॉर्न ग्रोइंग,
उंग रही फसल, कार्न माने फसल या अनाज, ग्रो माने उगना, ग्रोइंग माने उग रही, कार्न ग्रोइंग उगती हुई फसल, एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग, और लोग जो काम कर रहे हैं या डांस कर रहे हैं, फॉर देयर हार्वेस्ट अपनी फसल के लिए, या तो वे नृत्य कर रहे हैं या काम कर रहे हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं कि वे सूर्य के प्रकाश में अट्रैक्टिव दिखते हैं। What are the things that appear attractive when there is sunlight? The trees, the birds, corn growing, and people working or dancing for their harvest. इसके आगे आप चाहें तो लिख सकते हैं are the things that appear attractive when there is sunlight. या तो इतना ही लिखें, इतना नहीं लिखना तो आप इसके आगे are the things that appear attractive when there is sunlight, इसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अब, इन द डार्कनेस ऑफ नाइट, रात्रि के अंधकार में, हाउ डू यू एक्सपीरियंस ब्यूटी, रात्रि के अंधकार में आप सुंदरता का अनुभव कैसे करते हैं। अब इसमें देखेंगे आंसर है हम रात्रि में जहां जहां सुंदरता को सुनते हैं उन्हीं उसी बातों को लिख देना। बी हियर ब्यूटी इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट, रात्रि के अंधकार में हम सुंदरता को सुनते हैं। बी हियर हम सुनते हैं, विंड साइंग साए साए करती हुई हवा, रेन फॉलिंग वर्षा जो गिरती है, वर्षा हो रही वर्षा में सुनते, आर ए सिंगर चांटिंग या फिर एक गीतकार जो लय में गा रहा है, उन सभी में हम सुंदरता को सुनते हैं। इन द डार्कनेस ऑफ नाइट, रात्रि के अंधकार में, हाउ डू यू एक्सपीरियंस ब्यूटी, आप सुंदरता का अनुभव कैसे करते हैं। बी हियर ब्यूटी इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट, रात्रि के अंधकार में हम सुंदरता को सुनते हैं। बी हियर विंड साइंग, हम हवा की साए साए की आवाज़, रेन फॉलिंग बरसात होने की आवाज़, आर ए सिंगर चांटिंग या एक गीतकार के लय में गाने की आवाज़ को सुनते हैं। क्वेश्चन 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट अकाउंट्स फॉर ब्यूटी इन योर सेल्फ, इसमें आई नहीं लिख पाया है। व्हाट अकाउंट्स फॉर ब्यूटी इन योर सेल्फ, तुम्हारे अंदर ब्यूटी किसका प्रतीक है, तुम्हारे अंदर सुंदरता किस प्रकार से है। आंसर इसका गुड डीड्स एंड हैप्पी थॉट्स, व्हाट को हटा देना और क्या लिख देना हमें, गुड डीड्स एंड हैप्पी थॉट्स, अच्छे विचार और खुशनुमा, अच्छे काम और खुशनुमा विचार। अब चूंकि ये अकाउंट सिंगुलर को समझ बता रहा है, अब हमने चूंकि सब्जेक्ट डबल हो गया, गुड डीड्स और हैप्पी थॉट्स, इसलिए हमने एस को हटा दिया। अकाउंट फॉर ब्यूटी इन, अभी था योर सेल्फ, अब किस में बन जाएगा, अवर सेल्फ में, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछते हैं तो योर सेल्फ होगा, आंसर जब देंगे तो अवर सेल्फ हो जाएगा। जी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 6, इसको याद कर लेंगे। व्हाट अकाउंट्स फॉर ब्यूटी इन योर सेल्फ, गुड डीड्स एंड हैप्पी थॉट अकाउंट, हैप्पी थॉट्स अकाउंट फॉर ब्यूटी इन अवर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ब्यूटी इन अबाउट 80 वर्ड्स, ये ब्यूटी की समरी कहलाती है या उसका सेंट्रल आइडिया क्या है इस पोएम का। ये 4 नंबर का प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद करना है। देखेंगे हम, चूंकि लंबा आंसर है। इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, एक सुंदर वस्तु का आनंद हम हमेशा ले सकते हैं। इट इज सेड दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ऐसा कहा जाता है कि एक सुंदर वस्तु का आनंद हम हमेशा ले सकते हैं। हियर इन दिस पोएम, यहाँ पर इस पोएम में, द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि ब्यूटी इज नॉट ओनली सीन, सुंदरता को न केवल देखा जाता है, बट आल्सो हर्ड इन नेचर, बल्कि उसे प्रकृति में सुना भी जाता है। हमने पोएम में 3 बातें देखी थी ब्यूटी की, सुनाई देना, दिखाई देना और स्वयं में होना, तो अब उन्हीं बातों को यहाँ पर लिखना है। दिस ब्यूटी इज एवर लास्टिंग, और यह इस प्रकार की जो सुंदरता है वह कभी न समाप्त होने वाली है। एवर लास्टिंग है कभी समाप्त न होने वाली। द सनलाइट, द बर्ड्स, द ग्रोइंग कॉर्न एंड द पीपल डांसिंग, यही सारे शब्द में हमने देखा था कि सुंदरता दिखाई देती है। द सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, द बर्ड्स, पक्षी, द ग्रोइंग कॉर्न, उग रही फसल, एंड द पीपल डांसिंग, और काम कर रहे नाच रहे लोग,
आर ए लवली सीन ऑफ ब्यूटी। ये सभी सुंदरता के सुंदरतम उदाहरण, सुंदरतम दृश्य हैं। ब्यूटी कैन आल्सो बी हाइड इन द नाइट। सुंदरता को रात्रि में भी सुना जा सकता है। द साइंग ऑफ विंड, हवा का साँ साँ करके चलना। द फॉलिंग ऑफ द रेन, बरसात का होना। एंड चांटिंग ऑफ ए सिंगर, और एक गीतकार का लय में गाना। आर आल्सो ब्यूटीफुल, ये सभी सुंदर हैं। ब्यूटी इज इन मैन हिमसेल्फ टू, व्यक्ति, सुंदरता व्यक्ति में भी है। दे आर हिज गुड डीड्स एंड हैप्पी थॉट्स, वे उसके अच्छे कार्य और खुशनुमा विचार हैं। आप सभी ने वीडियो देखा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।